Hello everybody. As I told you in my previous video that we are going to upload MCQs in our next video. So here we are with the MCQs today. Without wasting time, let's move into the question number 1. Question 1 is, which of the following structure is the most competitive market structure? Most competitive market structure कौन सा होता है जिसमें प्योर कंपटीशन होता है? That is perfect competition. बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है. बाकी जो तीन है दे ऑल दीज थ्री हैव इम्परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है. द आंसर ए वुड बी द करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉम्पिटिटिव? लीस्ट कॉम्पिटिटिव, ये सेकेंड क्वेश्चन जो है दैट इज ऑपोजिट टू द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें वो पूछ रहा है कि सबसे कम कंपटीशन किस में होता है. नंबर 1 इज परफेक्ट कंपटीशन. ये तो हो नहीं सकता बिकॉज दैट इज मोस्ट कॉम्पिटिटिव. monopoly, oligopoly and monopolistic. As you know that in monopoly there is only single seller, so उसमें सबसे कम competition होगा. The answer B would be the right answer. Moving on to the third question, which of the following is not a feature of the monopolistic competition? मोनोपोलिस्टिक के हमने सर्टेन फीचर्स किए थे, तो अब हमने बताना है कि इसमें से उसका फीचर कौन सा नहीं है. Like we have numerous sellers, yes, that is a feature of monopolistic. Product differentiation, yes, product में differentiation होती है, जैसे मैंने टूथपेस्ट की एग्जांपल दी थी. We have numerous buyer, of course, बहुत buyers होते हैं उसमें. Homogeneous product, that is not, it is not a feature of monopolistic. So the answer D would be the correct. That has heterogeneous product होते हैं इसमें, ना कि homogeneous product. Okay. Moving on to the fourth question, which of the following market have the unique feature of the indeterminate demand curve? Indeterminate demand curve मतलब whose demand curve is not determined. कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट की हम डिमांड कर्व जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर रिजिडिटी ऑफ प्राइस. सो क्या आंसर होगा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन नो, मोनोपोली नो, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन नो, oligopoly will be the right answer. Oligopoly में याद रखना we cannot determine its demand curve. Moving on to the next question, under which of the following forms of market structure does a firm has no control over the price of the product? कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट में फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में? जैसे हम पता है कि perfect competition is known as a price taker. It is not price maker, it's a price taker. So price taker बोला जाता है. So उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है. प्राइस जो भी प्राइस मार्केट में अवेलेबल होगा वो उसको वही प्राइस फॉलो करना पड़ेगा. So the perfect competition is the right answer. Under monopoly, price discrimination depends upon. मोनोपोली में वो जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं. ठीक है, लाइक मोनोपोली की मैंने एग्जांपल दी थी इंडियन रेलवेज. वी हैव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक वी हैव फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एसी क्लास, ये सब होती है हमारे पास मोनोपोली में. तो अब ये जो डिस्क्रिमिनेट करता है प्राइस, जो अलग अलग हमें प्राइस देता है, किस पर डिपेंड करता है? इट्स सप्लाई नहीं, इट्स डिमांड. ऑफ कोर्स इट्स डिमांड. इसका आंसर होगा इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है तो उसी के हिसाब से वो क्या करेगा? प्राइस सेट करेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फर्म इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट आर प्राइस डैश. मोनोपोलिस्टिक को क्या बोलते हैं? दे आर प्राइस टेकर. नो, वो तो कौन होते हैं? वो होते हैं परफेक्ट कंपटीशन वाले. दे आर द प्राइस टेकर. दे आर रिसेप्टर. नो, दे आर नॉट गिवर. दे आर प्राइस मेकर. मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स आर द प्राइस मेकर. 8th question, market which have two firms are known as. जिन मार्केट्स में टू फर्म्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली में तो फ्यू फर्म्स होती हैं. ओलिगोपोली में वी हैव फ्यू फर्म्स. मोनोपोली में वी हैव सिंगल फर्म. मोनो मीन्स वन, याद रखिए. एंड ड्यूपोली इज द ड्यूल. इससे याद रखिए ड्यू ड्राइव फ्रॉम ड्यूल. ड्यूल मीन्स डबल. सो टू फर्म्स होती हैं इसमें. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट,
when the output of the firm increases, its average fixed cost remains constant, decreases, increases, first decreases and then rises. अब ध्यान रखिए, आउटपुट मीन्स द प्रोडक्शन, जो फर्म की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी कम होगी कि ज़्यादा होगी? हमें पता है जब भी हम कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सपोज वी फिक्स कॉस्ट में ले लो हमारे पास टिकट, सपोज एक लैंड ले लो, उस पर हम प्रोडक्शन जैसे जैसे हमारी इंक्रीज करी, आउटपुट हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कम होगी ना। पहले हमारे पास सपोज वी हैव 20 फिक्स्ड कॉस्ट लगा लो 20 है, पहले हम 5 प्रोड्यूस कर रहे थे, तो एवरेज वॉज हाउ मच? एवरेज वॉज 4, 20 डिवाइडेड बाय 5 4, बट आफ्टर इट व्हेन आवर आउटपुट इंक्रीजेस फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, 20 सपोज डिवाइडेड बाय 10, हमारा आउटपुट इंक्रीज हो गया फ्रॉम 5 to 10, और द एवरेज फिक्स कॉस्ट विल बी 2, तो हमारी क्या हुई? एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस, तो आंसर वुड बी बी ओनली, इसे याद रखना। विच वन इज द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड की हमने एजम्पशंस की थी, अब इसमें से बताना है कौन सी एजम्पशन है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड नॉट चेंज, ये तो एजम्पशन नहीं है। क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों चेंज होती है, तो दीज बोथ आर नॉट। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट शुड नॉट चेंज, डिमांड कर्व मस्ट बी लीनियर। सी सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो सी वुड बी द राइट आंसर। ऐसी को ए बी एंड डी ऐसी कोई भी एजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड में नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नॉर्मली अ डिमांड कर्व विल हैव द शेप, डिमांड कर्व की कैसी शेप होती है? If we draw here x axis and y axis, here we mark price and here we quantity, the slope is like this, demand की curve ऐसी होती है, so that is what? That is a downward sloping, the answer C would be correct। normally पूछा है हमने, ऐसे डिमांड हमारे पास इन इलास्टिक और इलास्टिक में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी होती है, but normally if they are asking, so it would be like this, sorry। Question number 12. One second. Yeah. When demand is perfectly inelastic, an increase in price will result in, उन्होंने बोला है when the demand is perfectly inelastic. Perfectly inelastic क्या होता है? Suppose this is the graph, यहाँ पे price, यहाँ पे quantity. Inelastic demand में क्या होता है? उसका ग्राफ ऐसे बनता है। हमें ये नेसेसिटी गुड्स के केस में होता है, चाहे उस ये गुड का जितना मर्जी प्राइस बढ़ जाए, द क्वांटिटी विल रिमेन द सेम, और क्वांटिटी विल हैव डिफरेंस वेरी लिटिल बिट, जितनी हमारा प्राइस चेंज हो रहा है उतनी क्वांटिटी चेंज नहीं करेंगे हम, सो दैट इज इनइलास्टिक डिमांड। सो अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ओके, एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? अ डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू? नो, हमारा देखो प्राइस बढ़ रहा है तो उसका कंपनी का रेवेन्यू थोड़ी कम हो जाएगा। इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड तो कम नहीं हो रही है बिकॉज इट विल रिमेन सेम, नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू। ऑफ कोर्स अगर प्राइस उसका बढ़ रहा है तो कंपनी का जो रेवेन्यू है दैट विल गॉट इंक्रीज, so answer B would be the right answer, an increase in the total revenue। Moving on to the next slide, very basic question, question number 13, demand for a commodity refers to need for the commodity? No. Desire? It is not only desire, it is amount of the commodity demanded at a particular price and at a particular time, quantity demanded of a commodity। C is the most appropriate answer। Why? क्योंकि मैंने बताया था demand is our willingness to buy at a particular price। जब हम एक particular quantity at a particular price demand करते हैं, that is demand only, not desire। अगर देखा जाए desire तो हम luxury cars की भी करते हैं, तो that is not demand। need है, suppose हमें उस चीज़ की suppose we need बेसिक नीड्स की बात कर लो, रोटी कपड़ा मकान, अगर हमारी इतनी परचेजिंग पावर ही नहीं है तो दैट इज नॉट अ डिमांड, नीड तो है हमारी, तो सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर।
Moving on to the next question, 14. If the demand for a good is inelastic, an increase in its price will cause the total expenditure of the consumer of the good to. You need to understand the question first. उन्होंने क्या बोला? Demand for a good is inelastic. Inelastic demand ऐसी होती है, ठीक है? This is price है, this is quantity. अब उन्होंने बोला है जब inelastic है and increase in its price, of course the price got increase in the inelastic demand, will cause the total expenditure of consumer. अब total expenditure मतलब अब consumer को उस पर खर्चा तो करना ही है ना, तो अगर पहले खर्चा वो इतना कर रहा था, अब वो खर्चा इतना कर रहा है, तो क्या हुआ? उसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ना, तो ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो इट मीन्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड टू बी इंक्रीज. वो इंक्रीज ही होगा उसका एक्सपेंडिचर ऑन द समथिंग. लाइक आप एग्जाम्पल ले लो इसमें अनियंस की. अनियन की डिमांड इनइलास्टिक इन द सेंस, चाहे वो जितना मर्जी थोड़े टाइम पहले वो महंगा हो गया था, तो लोगों ने खाना थोड़ी छोड़ दिया था, लोग खरीदते थे, तो उस पर क्या करते थे? एक्सपेंडिचर उस पर ज़्यादा करते थे. So that is why expenditure of the consumer of the good will increase in the inelastic demand. क्वांटिटी लोगों ने थोड़ी सी कम कर दी थी, लेकिन फिर भी लोग तो खरीदते ही थे ना, जैसा भी था. That means the expenditure of the consumer of the good will increase with the inelastic demand. Moving on to the next, movement along the same demand curve shows. मैंने आपसे बताया था कि मूवमेंट हमने मूवमेंट की बात की थी और शिफ्ट की बात की थी. तो मूवमेंट ऑफ डिमांड क्या बोलती है? दिस इज, हम कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज दिस इज डिमांड कर्व. हमारी डिमांड जब इस तरफ से भी बढ़े, उस तरफ से भी बढ़े, तो दैट इज मूवमेंट. और शिफ्ट क्या था? जैसे कि ये है, दिस इज डिमांड कर्व. ये डिमांड कर्व उठ के ही पूरी राइट साइड चले जाए या फिर लेफ्ट साइड चले जाए, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व. तो मूवमेंट में मैंने क्या बताया था? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. So answer C would be the right answer. In case of inferior goods like bajra, a fall in its price tends to, suppose एक inferior good उन्होंने example ली है बाजरा की, fall in its price, उसका जो price है वो गिर गया, तो क्या होगा? Make the demand remain constant? No. Reduce the demand? No. Increase the demand? Change the demand in normal way. The right answer would be, the right answer for question number 16 would be reduce in demand. जैसे कि कैसे हुआ reduce in demand? right answer, जैसे suppose बाजरा है, उसका प्राइस गिर गया, now the consumer have more purchasing power, क्योंकि जो पैसा उसने बाजरा पे खरीदा था वो किसी और पे यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पैसे बच रहे हैं, तो क्या होगी उससे? वो इससे ज़्यादा सुपीरियर गुड्स खरीदेगा, तो that will result into reduce in demand. Moving on to the next, for what type of goods does demand fall with the rise in income level of the household? अब उन्होंने बोला है कि हमने पढ़ा था एग्जाम एक डिटर्मिनेंट पे फंक्शन पे पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसकी गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती है. बट इन विच टाइप ऑफ गुड्स डिमांड फॉल्स विद द राइज इन इनकम लेवल ऑफ हाउस होल्ड? उसकी इनकम बढ़ गई है किसी कंज्यूमर की, तो किसकी वो डिमांड कम करेगा? ऑफ कोर्स द इंफीरियर गुड्स. अब वो इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदेगा, अब उसके पास ज़्यादा पैसे है, ही विल बाय सुपीरियर गुड्स. So the answer A would be the right answer. An increase in demand can result from, अब एक डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट इज एन इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस. नो. अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए तो क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी? नो. एन इंक्रीज इन द इनकम, इट कैन बी रेलिवेंट आंसर. पहले बाकी भी पढ़ लेते हैं. अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट. अगर एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस रिड्यूस हो गया, सपोज कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया, तो क्या लोग चाय खरीदेंगे? नहीं, लोग कॉफ़ी पी लेंगे. तो दैट वुड बी द नॉट राइट आंसर. इट विल नॉट लीड टू द इंक्रीज इन डिमांड. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट. सपोज पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं,
कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या है? ले लो आप कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं तो क्या गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी? नो। सो द आंसर बी वुड बी द राइट. With increase in income, the increase in demand can result. Perfect competition market occurs in the market where each firm selling. Perfect competition कहाँ पे होता है? जहाँ पे firms क्या बेचती हैं? Homogeneous products means the identical product, the same products होते हैं. In which type of market price rigidity, if often predicted, it's not if, it is often predicted. कौन सी मार्केट में प्राइस रिजिडिटी होती है? मतलब देयर इज नो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, बहुत रिजिड होते हैं प्राइस वहाँ पे. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में प्राइस की बहुत रिजिडिटी होती है. होप यू लाइक द वीडियो टुडे. थैंक यू.